बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन रीडर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमने कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए थे, उनको यूज़ किया था इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। पहला जो हमारे पास फार्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। जब भी कोई कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल के अलावा जो भी वैल्यू आएगी उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। सेकंड वन था कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आपके पास 1 आएगा। थर्ड वन, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कांस्टेंट को शुरू में ले आएंगे और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का लेंगे। मल्टीप्लाई होने की सूरत में कांस्टेंट को शुरू में ले आएंगे और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल वाले फंक्शन का लेंगे। नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट हमने पावर रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर n है, इनके पावर की फॉर्म में है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर को शुरू में ले आएंगे, बेस सेम लिखेंगे और उसके पावर में से एक -1 माइनस करेंगे, अगेन डेरिवेटिव बेस लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल में क्या है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेम रखेंगे, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का ले लेंगे, सेकंड फंक्शन सेम रखेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट का लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने लास्ट रूल पढ़ा था कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्वेश्चन कोशेंट की फॉर्म में होगा, तो जब भी कोशेंट रूल आएगा fx ओवर gx की फॉर्म में होगा या u ओवर v की फॉर्म में होगा, u v फंक्शन ऑफ x एंड y, तो क्या करेंगे, नीचे v है तो v का स्केयर, v सेम डेरिवेटिव u माइनस u सेम डेरिवेटिव v। ये स्टूडेंट हमने बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे जिनको हमने एक्सरसाइज 2.3 में अप्लाई किया था। चलिए स्टूडेंट आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है, इनके ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे d बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसको सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। बोथ साइड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये जो हमें फंक्शन दिया है राइट साइड पे, ये फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में है, यानी कि u ओवर v की फॉर्म में है। और जब कोशेंट की फॉर्म में आएगा तो हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। अब कोशेंट रूल हमारे पास क्या था वो देखते हैं स्टूडेंट्स। कोशेंट रूल है d बाई डी एक्स यू ओवर v, यानी कि u ओवर v की फॉर्म में होगा, इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू का स्केयर यानी कि v स्केयर, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास u ओवर v की फॉर्म यानी कि u हमारे पास इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर के और v इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के। u की जगह रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर और v की जगह रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ स्टूडेंट देखिए पहले रूल अप्लाई किया है। रूल में हमने पढ़ा था कि जब u ओवर v की फॉर्म आएगी सबसे पहले नीचे वाले का स्केयर लेंगे। देखिए हमने लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्केयर, फिर उसी को सेम लिखेंगे ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 d बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर
माइनस, अब इस वैल्यू को हम सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट हमने यहाँ रूल अप्लाई किया है। अब यहाँ आप देखें आपके पास फंक्शन आ रहा है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास जो फंक्शन की फॉर्म बन रही है वो पावर में है फंक्शन, यानी कि यहाँ हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। और पावर रूल हमारे पास क्या था, डी बाई डी एक्स एफ एक्स पावर एन इज़ इक्वल टू एन शुरू में आ जाएगा, एफ एक्स पावर एन माइनस 1, पावर में से एक माइनस 1 कर देंगे, देन डेरिवेटिव बेस इनके डी बाई डी एक्स एफ एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्टूडेंट सेम आ जाएगा। इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर हमारे पास है 2, यानी कि n की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 शुरू में आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 में से एक माइनस 1 कर देंगे। डेरिवेटिव बेस, बेस हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो स्टूडेंट डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर सेम। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2x आएगा, माइनस 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये स्टूडेंट आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव इक्वल टू, ये 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, इनके 3 शुरू में आ जाएगा, x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 4 शुरू में, 4 में से एक माइनस 1 पावर। इस तरह स्टूडेंट आपके पास डेरिवेटिव आ जाएंगे। कोई भी आपके पास एमसीक्यूज आता है, फंक्शन दिया होगा, आपने उस पर कोई रूल अप्लाई करके उसका रिजल्ट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा। अगेन डेरिवेटिव जो बेस का लेना था हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, इनके एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर सेम, 2x सेम। अब स्टूडेंट इसमें देखें आप, न्यूमरेटर में हमारे पास पहली वैल्यू में भी 2x कॉमन आ रहा है, सेकेंड वैल्यू में भी 2x कॉमन आ रहा है। इसी तरह फर्स्ट वैल्यू में देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, सेकंड वैल्यू में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास आएगी वैल्यू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, पहली वैल्यू में से 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, बाकी जो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस सेकेंड में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट, बाहर माइनस है इसलिए दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास और -2 -1 ये भी एड अप हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, -2 -1 -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डिनोट कर रहा है डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। सबसे पहले इसको लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये स्टूडेंट देखिए आप हमारे पास ये क्वोशंट फॉर्म में है और जब भी क्वोशंट फॉर्म में आएगा हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे।
बहुत सारे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर ले लेंगे। डी बाई डी एक्स में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 3। अब ये फंक्शन क्वोशंट फॉर्म में है। क्वोशंट रूल देखते हैं, डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज इक्वल टू, नीचे v है, v का स्क्वायर, फिर v को सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास u एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा और v एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस तरह हमारे पास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर नीचे लिखेंगे और इसी वैल्यू को ऊपर सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3। द स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3 सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर की फॉर्म में आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर शुरू में आएगी, 2 शुरू में आ जाएगा, x सेम रहेगा, उसकी पावर 2 माइनस 1 1 के इक्वल होगी। तो इस तरह हमारे पास 2x बनेगा और 1 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा, तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव जब लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, एक्स स्क्वायर का सेम उसी तरह 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मल्टी कॉमन ले लेंगे 2x को, यहाँ से हमने दोनों वैल्यूज में से 2x कॉमन लिया, 2x शुरू में आ जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 1। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसल आउट, 2x इंटू माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसको y के इक्वल सपोज करते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। और अब इसका स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए स्क्वायर रूट की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1/2 को। देन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे बोथ साइड डी बाई डी एक्स, वाई के साथ भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। अब हमारे पास स्टूडेंट ये देखिए जो फंक्शन है पावर की फॉर्म में है। अब यहाँ हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और पावर रूल हमारे पास क्या होता है, डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ पावर एन, एन शुरू में आ जाएगा, एफ एक्स सेम रहेगा, एन माइनस वन कर देंगे, फिर डेरिवेटिव बेस, बेस हमारे पास एफ एक्स है। अब यहाँ स्टूडेंट देखें 1/2 शुरू में आ गया, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स पावर 1/2 माइनस 1, एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, बेस हमारे पास है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये कोशेंट फॉर्म में है, इस पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल हमारे पास क्या था, डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि वी का स्क्वायर, वी सेम डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू सेम डेरिवेटिव ऑफ वी। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1/2 में से 1 को निकालेंगे माइनस 1/2 इनटू कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम 1 माइनस एक्स सेम डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स सेम डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, ऊपर है 1 प्लस एक्स नीचे 1 माइनस एक्स, जब उसको हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इनके 1 माइनस एक्स ऊपर लेके जाएंगे और 1 प्लस एक्स नीचे लेके आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पावर है माइनस 1/2, यहाँ पावर आ जाएगी 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट 1 क्या है हमारे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स क्या है 1, इट्स मीन हमारे पास 0 प्लस 1 1
माइनस 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट 1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस सेम रहेगा x का डेरिवेटिव 1, इनके 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/2 सेम रहेगा, पावर सेपरेट कर देंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस 1 और बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आपके पास माइनस एक्स और प्लस एक्स अपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल आउट, सो हमारे पास आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1/2, 2 टाइम 1 प्लस एक्स पावर 1/2, 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर 1 रहेगा, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स 1/2 सेम, 1 माइनस एक्स पावर 2 सेम रहेगा, और ये जो 1 माइनस एक्स पावर 1/2 है, जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें आपके पास 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा। ये स्टूडेंट रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 11 पार्ट है 2x/x² + 1 स्क्वायर रूट। सोल्यूशन देखते हैं, इसको सबसे पहले y लेट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में है, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, यहाँ देखें दोनों तरफ हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, dy/dx y के साथ भी आ जाएगा, dy/dx 2x - 1 x² + 1 पावर 1/2। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन टूल आएगा हमारे पास u/v, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम, इनके v² सेम, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब यहाँ हमारे पास u की वैल्यू है 2x - 1 और v हमारे पास x² + 1 पावर 1/2, v², नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर x² + 1 पावर 1/2 होल पावर 2, और नीचे वाली वैल्यू सेम, यानी कि x² + 1 होल पावर 1/2 सेम, dy/dx 2x - 1 माइनस 2x - 1 सेम, dy/dx x² + 1 पावर 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास ये जो लास्ट वैल्यू है dy/dx x² + 1 पावर 1/2 पावर की फॉर्म में फंक्शन आ रहा है इसमें, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पावर रूल इस्तेमाल होगा, और पावर रूल क्या होगा, dy/dx f(x) पावर n शुरू में आ जाएगा, fxn - 1 डेरिवेटिव बेस, इनके पावर शुरू में, पावर में से एक -1 डेरिवेटिव बेस। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट देखते हैं x² + 1 पावर 1/2 dy/dx 2x - 1, 2x का डेरिवेटिव 2, इनके 2 शुरू में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास 2 आएगा, -1 का डेरिवेटिव 0, तो इस तरह हमारे पास 2x - 1 का डेरिवेटिव 2 बनेगा, -2x - 1 सेम आएगा। अब इस पर इसके साथ ऑपरेटर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब यहाँ पावर ऑफ की फॉर्म में है फंक्शन, इसलिए पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में x² + 1 होल पावर 1/2 -1 -1/2 डेरिवेटिव बेस dy/dx x² + 1। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट 2 शुरू में आ जाएगा, x² + 1 पावर 1/2 माइनस 2x - 1 1/2 टाइम, अब ये जो वैल्यू नेगेटिव है पावर x² + 1 की, वो नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, x² + 1 1/2 और x² + 1 का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x² + 1, ये 1/2 और 2 आपस में कैंसल आउट। नेक्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/x² + 1, 2 टाइम x² + 1 1/2, ये जो डिवाइड हो रहा है x² + 1 वो साइड पे आ गया, 2 टाइम x² + 1 1/2 माइनस 2x² - x ओवर x² + 1 होल पावर 1/2। अब यहाँ स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे, 1/x² + 1, जब एलसीएम लेंगे 2 टाइम x² + 1 आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पावर 1 हो जाएगी, 2 टाइम x² + 1 इज इक्वल टू 2x² + 2
माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप न्यूमिनेटर में 2x² पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 पावर 1/2, जब पावर ऐड होंगे हमारे पास तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर x² प्लस 1 होल पावर 3/2। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।